नमस्ते। एड प्लस पर आपका स्वागत है। मैं हूं रवि किशोर मानकर। पहले आपको और आपके परिवार को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले क्लासेस में हम संधि के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं, जैसे कि संधि की परिभाषा, संधि के भेद और कितने भेद हैं यानी कितने प्रकार हैं, और उन प्रकारों को भी विस्तार से एग्जाम्पल सहित तथा ट्रिक के साथ हमने अच्छे से पढ़ चुके हैं। सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हैं हम संधि को पढ़ चुके हैं। तो आज नया विषय के साथ पढ़ने जा रहे हैं, वही है समास। यह भी शब्द के निर्माण के अंतर्गत ही आता है। चलिए अब हम देखते हैं समास क्या होता है और सामासिक पद या समस्त पद किसे कहते हैं और इसे कैसे पहचानते हैं। जब भी एग्ज़ाम्स में पूछते हैं समास का विग्रह कीजिए या कौन सा समास है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम इस क्लास में बहुत महत्वपूर्ण शब्दों को यानी कि अपने एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे जाने वाले जो समास हो या जो सामासिक पद हो, आज उन्हें अच्छे से जानेंगे। तो आज हम सिर्फ समास को पढ़ेंगे, यानी कि समास क्या होता है और उसके भेद कितने हैं। बस हम इतना ही करेंगे आज की क्लास में। फिर अगले क्लासेस में हम उन समास के भेदों को लेकर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। आप इसे देखते रहिएगा। तो आपको अंत में एक ऐसा ट्रिक दूंगा ताकि आपको समास या और समास के पूरे भेद यूं ही याद रह जाएं। बस आप रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ों को समझते जाइए और अपने कापी कलम लेकर बैठिए। साथ में आपको जो भी महत्वपूर्ण लग रहा है तो उसे आप अपने कापी में लिख लीजिए। ठीक है, फिर अंत तक जुड़े रहना ताकि आपको ऐसा आसान ट्रिक दूंगा तो आपके फ़ायदा होगी। ठीक है दोस्तों, हम पिछले क्लासेस में हिंदी टाइपिंग कीबोर्ड पर कुछ क्लासेस किए हैं, तो आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है साथियों। और अभी तक आपने संधि क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ में हम लास्ट क्लास में संधि पर जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाने वाले कुछ शब्दों को उदाहरण के साथ लेकर हमने अच्छे से समझाया है। तो आप जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। उस टेस्ट सीरीज़ को भी कर सकते हैं ताकि आपको लगता है कि आपने कहाँ तक सही है और आप संधि को करेंगे या नहीं, तो आपको पता चल जाएगा। आपको वहाँ कुछ दिक्कतें आ रही हैं या समस्या आ रही हैं तो मैं टेस्ट सीरीज़ में ही प्रश्नों को जब पूछा है तो साथ में मैं उनका जो विवरण है उसे भी बताया हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए और सही कर सकते हैं। तो चलिए आज हम समास को पढ़ेंगे। ऐसे तो आप तो पहले से ही समास से परिचित होंगे, फिर भी हम आज की जो क्लास है वो इसमें कुछ अपने आसान तरीके से समास को पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए समास क्या है तो आप बताइए। ठीक है, समास यानी संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, जो हमें
कुछ भी कहते हैं, जो भाव है या कुछ शब्दों होते हैं, ये कुछ वाक्य होते हैं, उसे हम संक्षिप्त करके सिर्फ हम एक ही शब्द में या एक ही पद में पूरा विषय को बता सकते हैं। जो भी विषय को हम एक संक्षेप में बताते हैं, जैसे कि एक छोटा रूप में देते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? समास कहेंगे। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, सामासिक पद या समस्त पद, ये दोनों क्या है? जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके उन्हें एक ही पद में समाहित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? समाहित कर देते हैं। तो उसका क्या रूप होगा? सामासिक पद या समस्त पद कहेंगे। तो यह जो प्रक्रिया है, तो इसी को ही हम क्या कहते हैं? समास। ठीक है, देखिए अभी मैं और भी कुछ समझाता हूं। देखिए, सम का अर्थ होगा उपयुक्त। ठीक है, और आस यानी पास में रखना। यही हो रहा है ना? तो आपको अभी समझ में आ गया होगा। देखिए, अभी मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके लिए, जैसे कि माता और पिता, है ना? तो इसे हमें क्या करना है? समास में या सामासिक पद बनाना है। तब हम क्या करेंगे? माता पिता। ठीक है, ये हो गया है ना? तो इसी को ही हम क्या कहेंगे? सामासिक पद। ठीक है, चलिए अब समझते हैं पद क्या होता है। जैसे कि हम समाज पढ़ते हैं, तो आप भी पढ़ चुके होंगे, तो बहुत बार सुने होंगे कि क्या है? पूर्व पद और उत्तर पद, है ना? तो इसको और भी ऐसे भी कहते हैं, जैसे कि प्रथम और दूसरा, और ऐसे भी कहते हैं कि पहला पद और द्वितीय पद। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज होना नहीं है। जैसे कि अब हम देखते हैं, राजपुत्र। देखिए, इसमें हमें पूर्व पद और उत्तर पद भी दोनों हैं इसमें। देखिए, ये जो राज है, ये पूर्व पद, और ये जो पुत्र है, ये उत्तर पद। ठीक है, तो आप यही तक ही समझिएगा और इसे अपनी कॉपी में उदाहरण के नीचे लिख लीजिए। और अभी कंफ्यूज मत होइए कि इसमें कौन सा प्रधान है, कौन सा गौण है ना?
तो ये सब हम आगे जो समास के जो वेदों को हम पढ़ते हैं वहाँ पर मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। आखिर में मैं वहाँ पर भी ट्रिक बताऊंगा कि आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा कौन सा समास में कौन सा पद प्रदान होगा और कौन सा समास में कौन सा पद प्रदान नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे कि अभी अभी बताया हूँ राजपुत्र, है ना, इसमें देखिए जब हम इसको लिखेंगे तो ये क्या होगा, राजा का पुत्र, है ना। तो इसी तरह घनश्याम, ठीक है। तो इसी तरह दशानन और इसी तरह पीतांबर और इसी तरह धर्माधर्म। यहाँ पर मैं जो शब्द लेकर आया हूँ उदाहरण के रूप में, ये अपने परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी इसको पूछा जा सकता है। आप ध्यान में रखिए और इनका जो समास है आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए ना। जहाँ पर मैं अभी आपको एक समझाता हूँ, देखिए कुछ आप भी ट्रिक को देखे होंगे कि, है ना, तो कुछ लोग ऐसे बताते कि दो पदों के बीच ऐसा आपको कुछ इस तरह आइपन दिख जाए तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास, है ना। तो कभी कभी देखिए पांचवा वाला शब्द देखिए धर्माधर्म, है ना, तो इसमें भी द्वंद्व समास ही है। तो आपको अभी लगता होगा कि सर ये कैसे, है ना। जब आप द्वंद्व समास को अच्छे से समझेंगे तब आपको ये उदाहरण समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसे नोट कर लीजिए। जब आप द्वंद्व समास पढ़ेंगे वहाँ पर इसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, और भी इस तरह के उदाहरण मैं वहाँ पर आपको दूंगा, आप उन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, यानी कि समझने की कोशिश करें वह ऐसा पद आए तो ये कौन सा समास में आएगा। ठीक है, चलिए आपको ये भी कुछ समझ में आ गए होगा। अब हम देखते हैं समास के भेद। समास के भेद कितने प्रकार के हैं, जैसे हमारे जो पूर्व व्याकरणाचार्य बताते हैं कि समास केवल चार ही हैं। वे चार हैं अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। तो फिर आपको और भी नीचे दो दिखाई दे रहे हैं, वो आधुनिक व्याकरणाचार्य के अनुसार ये दो तत्पुरुष के अंतर्गत थी। ये दोनों तत्पुरुष समास से ही उभर कर आए हैं। वे है द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो अभी कुल मिलाकर 6 समास हैं। तो हम क्या करते हैं अगले क्लासेस में, तो हम दो दो समास को मिलाकर एक एक क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे और एग्जाम्स में किस तरह पूछा जा सकता है, तो हम किस तरह उत्तर देना है और कैसे उन समास को पहचानना है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो आपको मैं अभी शुरुआत में बताया था कि जब आखिर में मैं एक ट्रिक बताऊंगा ताकि आपको वहाँ से समास की जो भेद है वो आसानी से याद रह जाए, है ना। तो देखिए अभी वो ट्रिक है, द्वंद्वी अब तक रहा। देखिए ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है, द्वंद्व
द्वि अब तक रहा। तो हमें याद रखने के लिए इस रहा को ऐड किया ताकि एक सेंटेंस तरह दिख जाए। देखिए अब देखिए इसमें अपने जो 6 समास के भेद हैं वो सब यहाँ पर आ गए हैं। देखिए ये द्वम मतलब क्या हो गया है, द्वंद्व है ना। ये द्वि है, ये द्विगु। और ये अ है अव्ययी भाव समास। और बा है बहुव्रीहि व्रीहि है ना। और यहाँ पर जो हमने तक देखे हैं तो ता का होगा तत्पुरुष समास और का होगा कर्मधारय समास है ना। आपको ये ट्रिक कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और आपको इतना आप खुद भी अपने तरीके से ट्रिक को निकाल सकते हैं। ये ट्रिक केवल आपको याद रखने के लिए ही है। किसके लिए है, याद रखने के लिए। हमें रटना नहीं है, चीज़ों को क्या करना है, बस समझना चाहिए है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रिक पसंद आया होगा। ठीक है, तो आप कमेंट में बताइए कि समास कितने प्रकार है और उनके नाम। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर बात यह है, मूव फॉरवर्ड विथ पॉजिटिव वाइब्रेशंस। यानी कि हमारे जीवन में हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपना कर एक अच्छा जीवन को जीने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारे सामने जितने भी समस्याएं हो उन्हें हमें सामना करते हुए एक दृढ़ संकल्प को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। आप मुझे टेलीग्राम फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहीं से ज्वाइन कर लीजिए। साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ट्रिक भी अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो घंटी भी बजाइए और वहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि जो आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाए। तो आपको जो भी डाउट है तो विचार है और जो भी कुछ कहना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।